Hey everyone, welcome back to Decode IIT and welcome to this course जहाँ पे हमने क्लास 8th के लिए फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया हुआ है एंड वी हैव स्टार्टेड मेंटल रीजनिंग। हमारा पहला जो पिलर है फाउंडेशन कोर्स का दैट इज़ मेंटल रीजनिंग। और मेंटल रीजनिंग में वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एनएलजी एंड क्लासिफिकेशन और दोनों की प्रैक्टिस शीट्स अपलोड हो चुकी हैं। सो प्लीज़ डाउनलोड दोज प्रैक्टिस शीट्स एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। उसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 सबके आंसर्स का विद एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। तो आई डोंट थिंक कि डाउट आना चाहिए, बट इन केस यू आर फेसिंग एनी डाउट्स प्लीज़ व्हाट्सएप अस और यू कैन ऑल्सो ईमेल अस। आपको ईमेल ऑलरेडी पता है ना, उस पर आप ईमेल कर सकते हैं या फिर जिस जहाँ वेबसाइट पे जाके आप ये लेक्चर्स देखते हैं वहाँ पे आप क्वेरी भी रेज कर सकते हैं। यू कैन जस्ट फिल अप द कॉन्टैक्ट फॉर्म एंड वील कॉन्टैक्ट यू बैक, राइट? And I hope you are loving these lectures, and if you are loving, please review us on Google as well. You can just Google our name Decode IIT and try to leave a review there, and you can also recommend these lectures to your fellow classmates as well to spread out the word for us. Thank you so much. So let's continue with this lecture today, जहाँ पे हम नया topic start करेंगे, more or less connected topic है to the last one that was classification. The name is alphabet test, right? तो अब इसमें होता क्या है? सो दिस इज़ बेसिकली लेक्चर 7 एंड इसमें लॉजिकल अल्फ़ाबेट्स इज़ द नेम ऑफ दिस लेक्चर, दिस टॉपिक दैट विल बी डिस्कसिंग इन अनदर 2 लेक्चर्स। इसमें क्या होता है कि कुछ लेटर्स होते हैं, जैसे लेटर्स हमारे पूरी ए से लेकर जेड तक होते हैं ना, उनमें कुछ रिलेशंस होते हैं, है ना। हम उनकी पोजीशन को चेंज करते हैं, उनके अरेंजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना। कुछ रूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए, है ना। बोलने से ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, है ना। लेट्स ट्राई टू सी की क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं और हम करते क्या हैं बेसिकली उसमें, है ना। जैसे मान लो मैंने पूछा आपसे कि लेट्स से आपने ए से लेकर जेड तक पूरी ABCD लिख ली है ना, तो मैंने पूछा कि बताओ ए और एल के बीच में, है ना, टेल मी दैट लेटर ए और लेटर एल के बीच में कितने लेटर्स हैं। दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि ए और एल के बीच में कितने लेटर्स हैं, है ना। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल, है ना। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल अल्फ़ाबेट सीक्वेंस। ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑर्डर मैं चेंज कर दूं, है ना। आई कैन चेंज दिस ऑर्डर एज वेल, है ना। तो मैं इस ऑर्डर को चेंज भी कर सकता हूँ, राइट। तो चेंज करूँगा तो क्या चेंज होगा ये हमको पता होना चाहिए, राइट। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि अरेंजमेंट कैसे करते हैं, है ना। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ऑलरेडी बताया कि फॉरवर्ड नंबरिंग क्या होती है ना। आई हैव टोल्ड यू कि फॉरवर्ड नंबरिंग क्या होती है एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू कि बैकवर्ड नंबरिंग क्या होती है, राइट। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों मैंने आपको बताया है ना। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। वाई इज दिस नॉट स्मूथ? अभी स्मूथ आ रहा है ना? हाँ अभी स्मूथ आ रहा है, ठीक है। पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, है ना। तो हम इसमें बेसिकली अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, दैट इज अल्फ़ाबेट टेस्ट, लेटर पेयर प्रॉब्लम्स, वर्ड फॉर्मेशन एंड लेटर रीअरेंजमेंट, रूल डिटेक्शन, फाइंडिंग डिजिट्स आफ्टर रीअरेंजमेंट, है ना, लेटर एंड नंबर सीक्वेंस टेस्ट। कोई डरने वाली बात नहीं है, ये क्या हाई फाई वर्ड्स हैं, क्या होता है, सब आगे पढ़ेंगे, एकदम आराम से पढ़ेंगे, हर एक का एग्जाम्पल करेंगे, सो दैट क्लैरिटी आपको आएगी, है ना। चलो सो लेट्स मूव अहेड एंड बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेसिक से। लेट अस राइट ABCD जो हम बचपन से करते आ रहे हैं ना। तो कैपिटल लेटर्स हम कैसे लिखते हैं? आई एम टेलिंग यू दिस क्योंकि मैं बहुत बेसिक से कवर करता हूँ धीरे धीरे एंड फ्रॉम जीरो टू हीरो हम बनेंगे, है ना। तो let us write capital letters. What are capital letters? Capital A, capital B, capital C, capital D, है ना, capital E, capital F, capital G, capital H, capital I, capital J, capital K, capital L, capital M, capital N, capital O, capital P, capital Q. Oh sorry, this is capital Q. मिटाना पड़ेगा क्या इसको? चलो इसको मिटा देते हैं। आई एम सो सॉरी कि ये गलत हो गया। कैपिटल क्यू बनाते हैं। कैपिटल क्यू कैसे बनता है? ऐसे पूरा सा क्यू बनता है ना, ऐसे, है ना। कैपिटल क्यू, PQR STUVWXY एंड Z, है ना। ये हो गए सारे कैपिटल लेटर्स। इसी के स्मॉल लेटर्स लिखने होंगे तो मैं कैसे लिखूंगा? वेरी सिंपल,
एंड देन बी, है ना, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, है ना, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ये हो गए हमारे सारे स्मॉल लेटर्स, है ना। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। कभी कैपिटल लेटर्स में अरेंजमेंट हम कर देते हैं, कभी स्मॉल लेटर्स में कर देते हैं, तो इट इज गुड टू नो, गुड टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, है ना। तो बहुत ही सिंपल है, कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं, स्मॉल लेटर्स क्या होते हैं, हम सबको मालूम है ना। नाउ ये अपनी कॉपी में नोट करते चलो, है ना, जो मैं बता रहा हूँ। वॉवल्स क्या होते हैं, व्हाट आर वॉवल्स? ए, ई, आई, ओ एंड यू, दीज आर वॉवल्स। कितने हैं? 5 हैं। व्हाट आर कंसोनेंट्स? पिछले लेक्चर में भी बताया व्हाट आर कंसोनेंट्स। इनको छोड़ के जितना बचा, है ना, तो पूरे जो अल्फाबेट्स हमारे पास A to Z, है ना, तो A to Z कितने टोटल हैं? A to Z कितने हैं टोटल लेटर्स? 26, है ना, 26 लेटर्स हैं। उनमें से ये 5 हम हटा देंगे, तो जो बचता है दैट आर कॉल्ड कंसोनेंट्स, है ना। तो कितने कंसोनेंट्स हमारे पास? 21। रिमूविंग ऑल ऑफ दिस फ्रॉम आवर बेसिक अल्फाबेटिकल सीक्वेंस, जितना बचेगा दैट इज ऑल कॉन्सोनेंट। ठीक है, क्लियर है? लिख लोगे खुद ही? चलो कॉपी में लिखो जल्दी से कि कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं, है ना। ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के बाकी सारे लिखो कॉन्सोनेंट्स की कैटेगरी में, है ना। वीडियो को पॉज करो और लिखो उसको। हम लोग यहां से बढ़ते हैं आगे, करेक्ट। अब ये तो हमें पता था, हमें पहले से भी पता था फर्स्ट हाफ ऑफ लेटर्स क्या होता है और सेकंड हाफ ऑफ लेटर्स क्या होता है ना। तो जैसे हम पूरी ABCD लिखते हैं, है ना, तो ABCD कंसिस्ट ऑफ 26 लेटर्स। तो 26 लेटर्स में से जो फर्स्ट 13 होते हैं, है ना, फर्स्ट 13 दे आर कॉल्ड द फर्स्ट हाफ, और जो एंड के 13 होते हैं दे आर कॉल्ड सेकंड हाफ। अब आप सोचोगे क्या मतलब है इसका? अरे कुछ मतलब नहीं है। ए से स्टार्ट करो, ABCDEFGHIJKLM, कितने लेटर्स हो गए? 13 लेटर्स। तो शुरुआत के जो 13 लेटर्स हैं ये हो गए फर्स्ट हाफ ऑफ लेटर्स, ठीक है। सेकेंड हाफ क्या होगा? जो एंड के हैं, NOPQRSTUVWXY एंड Z, दीज आर कॉल्ड सेकेंड हाफ। मतलब पहले 13 को छोड़ के जो बाकी 13 है दैट आर कॉल्ड सेकेंड हाफ लेटर्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, अभी तक सब बहुत सिंपल चल रहा है ना, बहुत ही सिंपल है। अब देखो ये भी मैं बता चुका हूं आपको, फॉरवर्ड ऑर्डर क्या होता है। व्हाट इज फॉरवर्ड ऑर्डर? जब भी हम ABCD को लिखते हैं, है ना, जैसे मान लो मैंने लिखा ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड Z, ठीक है। ये मैंने पूरी ABCD लिख दी, है ना। फॉरवर्ड ऑर्डर क्या होता है? जब हम अल्फाबेट्स को या लेटर्स को पोजीशन करते हैं और 1 हम यहां से स्टार्ट करते हैं। मतलब फर्स्ट पोजीशन पे है A, सेकंड पोजीशन पे है B, थर्ड पोजीशन पे है C, फोर्थ पोजीशन पे है D, फिफ्थ पे है E, है ना, सिक्स्थ पे है F, सेवेंथ पे है G, एट्थ पे है H, नाइन्थ पे है J, टेंथ पे है नाइन्थ पे है I, टेंथ पे है J, 11th पे है K, 12th पे है L, 13th पे है M, है ना। उसके बाद 14th पे है N, 15th पे है O, 16th पे है P, 17th पे है Q, 18th पे है R, 19th पे है S, 20th पे है T, करेक्ट। 21st पे है U, 22nd पे है V, 23rd पे है W, 24th पे है X, 25th पे है Y एंड 26th पे है Z। सो ये जो हमने नंबरिंग करी है पोजीशन की, मतलब जो भी लेटर्स हैं उसको हमने नंबरिंग करी है स्टार्टिंग 1 फ्रॉम A, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड ऑर्डर। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड ऑर्डर। ये मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, फिर से रिवाइज कर रहे हैं, है ना। उसके बाद बैकवर्ड ऑर्डर या रिवर्स ऑर्डर क्या होता है?
अगर यही नंबरिंग में जो मैंने 1 को जो मैंने पोजीशन 1 ए को दे दिया है, अगर मैं यही चीज यहां से स्टार्ट करूं, उल्टा स्टार्ट करूं, मतलब बैकवर्ड स्टार्ट करूं, मतलब z को मैंने 1 दे दिया, y को मैंने 2 दे दिया, सेकंड पोजीशन दे दी, x को मैंने थर्ड दे दिया, w को मैंने फोर्थ दे दिया, v को मैंने फिफ्थ दे दिया, u को मैंने 6 दे दिया, t को 7 दे दिया, s को 8 दे दिया, r को 9 दे दिया, q को 10 दे दिया, p को 11 दे दिया, o को 12 दे दिया, n को 13 दे दिया, उसके बाद m को 14 दे दिया, l को 15 दे दिया, k को 16 दे दिया, j को 17 दे दिया, i को 18 दे दिया, h को 19 दे दिया, g को 20 दे दिया, f को 21 दे दिया, e को 22 दे दिया, d को 23 दे दिया, c को 24 दे दिया, b को 25 दे दिया और a को 26 दे दिया। तो ये जो मैंने किया है अभी, है ना, दिस थिंग, दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बैकवर्ड ऑर्डर। करेक्ट है? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और बेसिक्स देखते हैं। पोजीशन ऑफ लेटर्स मैंने आपको बता दिया, यही होती है पोजीशन ऑफ लेटर्स जो मैंने अभी करी है ना, दिस इज कॉल्ड पोजीशनिंग ऑफ द लेटर्स। मतलब फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? ए है, सेकंड पोजीशन पे कौन है? बी है, थर्ड पोजीशन पे कौन है? सी है, फोर्थ पोजीशन पे कौन है? डी है, फिफ्थ पोजीशन पे कौन है? ई है। ऐसे ही ये पोजीशन चलती रहती है। दिस इज कॉल्ड पोजीशनिंग ऑफ द लेटर्स। पोजीशनिंग फॉरवर्ड भी हो सकती है और बैकवर्ड ऑर्डर भी हो सकती है ना? सही है, चलो अब फॉरवर्ड बैकवर्ड मैंने आपको बता दिया कि फॉरवर्ड क्या होता है और बैकवर्ड क्या होता है ना। वी हैव ऑलरेडी डन दिस, सो वी विल नॉट डिस्कस दिस अगेन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। एंड लेट्स सी अपोजिट लेटर्स, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, व्हाट आर अपोजिट लेटर्स, है ना। तो इसका एक और डेफिनेशन है, अ लेटर इज सेड टू बी अपोजिट ऑफ अदर इफ सम ऑफ देयर पोजीशन वैल्यूज इज इक्वल टू 27। दिस इज पोटेंशियल नहीं है, पोजीशन वैल्यूज है ना। पोजीशन लिख लो यहाँ पे, पोजीशन वैल्यूज इज 27। क्या मतलब है? लेट्स सी। मान लो मैं ABCD लिखता हूं, A B C D D E F G H I J K L M, ठीक है, यहां से लिखा। फिर मैं N कहां से स्टार्ट करता हूं? इधर से नहीं कर रहा हूं, मैं इधर से कर रहा हूं, है ना। N O P Q R S T U U, उसके बाद V W X Y and Z। ये मैंने लिख दी पूरी ABCD, ठीक है। अब देखो पोजीशनिंग करते हैं हम, पोजीशन डालते हैं लेटर्स की स्टार्टिंग फ्रॉम 1। लेट्स गिव दिस प्लेस एज 1। A is at first position, B is at second position, C is at third position, D is at fourth position, then 5 6 7 8 9 10 11 12 13, करेक्ट। फिर यहाँ पे 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि अ लेटर is said to be opposite of other if sum of their position values is equal to 27। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि A का अपोजिट क्या होगा, तो आप क्या करोगे? A का पोजीशन लोगे। A का पोजीशन क्या है? A का पोजीशन 1 है ना। 1 पे मैं कौन सी पोजीशन को ऐड करूं कि मेरा 27 आ जाए, है ना। What should I add in 1 so that I get 27? तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, आप 26 ऐड करो, है ना। मैं बोलूंगा वेरी गुड। तो 26th पोजीशन पे जो होगा दैट वुड बी अपोजिट ऑफ A। इसका ये मतलब है। इसका क्या मतलब है? कोई भी लेटर का अगर मेरे को अपोजिट फाइंड करना है तो मैं उसका पोजीशन लिखूंगा। जैसे मेरे को A का करना है तो मैंने A का पोजीशन लिखा, दैट इज 1, ठीक है, 1 लिखा। अब इसमें मैं कितना ऐड करूं कि मेरा 27 आ जाए, है ना। मान लो मैंने इसमें 26 ऐड किया, तभी मान क्या लें 26 ऐड करेंगे तभी 27 आएगा। तो ये जो 26th पोजीशन वाला लेटर है दैट वुड बी अपोजिट टू A। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो ये जो मैंने लिखा है नीचे, ये सारे अपोजिट्स ही लिखे हैं, पहले भी लिखा था पिछले लेक्चर में, अभी भी लिखा है। नाउ ट्राई टू डू सम, A और Z का सम करके देखो। A और Z का सम कितना आता है? देखो ये 1 है और इसका 26 है, तो 1 + 26 27। B का देखते हैं, B और Y आर अपोजिट्स, तो B का कितना है? 2 है, Y का कितना है? 25 है, तो 25 + 2 27। अगेन दिस इज कांस्टेंट, 27 रहेगा ही।
C का मेरे को अपोजिट निकालना है, तो मेरे को पता है कि C की पोजीशन 3 है, इसमें मैं 24 ऐड करूंगा तब मेरा 27 आएगा। सो 24th पोजीशन पे कौन है? X है, तो C एंड X दीज आर अपोजिट्स, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो और आप पूरी ABCD ऐसे लिख सकते हो, मतलब पहले ABCD M तक लिख लो, फर्स्ट 13 लेटर्स ऐसे लिख लो, फिर बाकी के 13 लेटर्स नीचे से रिवर्स ऑर्डर में लिख लो, NOPQR करके। तो जो आपस में अपोजिट पे आ रहे हैं दीज आर कॉल्ड अपोजिट लेटर्स, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन अपोजिट है कौन अपोजिट नहीं है, और अगर नहीं भी पता है तो जो एग्जाम में रफ शीट होती है ना, उसमें ट्राई टू राइट इट। कोई इसमें हार्म नहीं है कि आप लिख रहे हो इसको, है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आता नहीं है ना। बेटर टू राइट देन टू डू इट रॉन्ग, है ना। सो वील राइट इट। डी का अपोजिट में देखूं तो W आ रहा है। डी कौन सी पोजीशन पे है? 4th पोजीशन पे। इसमें मैं 23 ऐड करूंगा तो 27 आ जाएगा। तो 23rd पोजीशन पे कौन है? W है ना। सो दीज आर कॉल्ड अपोजिट लेटर्स। E एंड V वुड बी अपोजिट, F एंड U वुड बी अपोजिट, राइट। ऐसे ही करते करते ये सारे अपोजिट लेटर्स हैं, ठीक है। बेसिक्स क्लियर है ना, बेसिक्स क्लियर है, आगे बढ़े।